वेस्ट मटेरियल के ज़रिए किस तरह से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और एक अच्छा खासा बिज़नेस खड़ा किया जा सकता है, उसके बारे में हम आपको बताएँगे। हमारे साथ सहारनपुर के रहने वाले गौरव अग्रवाल जी हैं, जिनकी कंपनी द्वारा तमाम तरह के वेस्ट मटेरियल से होम डेकोर के तमाम तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट उनके द्वारा बनाए जाते हैं। गौरव जी, स्वागत है। जी, आपका ये स्टॉल लगा हुआ है, जी, तमाम तरह के जो प्रोडक्ट हैं होम डेकोर के और अन्य प्रोडक्ट हैं, जी, वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। जी, बिल्कुल। किस तरह की कारीगरी है, थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ? देखिए, ये सब वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है और सब चीज़ें बाय हैंड बनी हुई है। एवरीथिंग इज़ हैंडक्राफ्टेड। ये सब पार्ट्स जितने आप देख रहे हैं, इसके अंदर ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स हैं, स्पार्क प्लग लगा हुआ है, फास्टनर लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्टिचिंग मशीन का पार्ट लगा है जिसमें धागा लगता है। ये सब हैंड वेल्डेड है। एवरीथिंग इज़ हैंड वेल्डेड और ये बड़ी इसके ऊपर पॉलिश और पेंट किया गया है सो दैट घर में रख के ये अच्छा भी लगे और एक स्टोरी भी है इन प्रोडक्ट्स के पीछे, अगर आप जाएँगे तो। सर, एक गणेश जी की यहाँ पे ये जी। मूर्ति है, किस तरह से ये बनाई गई है? थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि काफ़ी बारीकियाँ भी इसमें रखी गई हैं। जी, जी, बिल्कुल। गणेश जी की मूर्ति में आप ये देखेंगे, ये कील लगी हुई हैं, ये नट्स लगे हुए हैं, ये ऊपर देखेंगे ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं, ये बाइसिकल का स्पॉकेट लगा हुआ है, चेन लगती है जिसके अंदर। ये सब हम पार्ट्स में बनाते हैं एक्चुअली चीज़ें, क्योंकि कोई एक ऐसी मशीनरी या कोई मोल्ड नहीं है कि हमने मटेरियल डाला और सामान बन गया। ये सब एक पार्ट में तो जी हाथ बनता है, एक पार्ट में ये पैर का काम होता है, एक पार्ट में ये सिर के बना है। उसके बाद उन पार्ट्स को हम इसमें जोड़ देते हैं और उसको वेल्ड कर देते हैं। उसके बाद फिर इसकी वॉशिंग होती है, इसके ऊपर पेंट वगैरह होता है और फिर फाइनल इस तरह की लुक आती है। और ये जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, एक पत्ता हमने रखा है गणेश के पीछे, उसके ऊपर ये लगा है। हम चाहते तो ये कोई लकड़ी का भी कुछ लेके रख सकते थे, लेकिन जब कर रहे हैं तो सब चीज़ें हमने उसी फ्लेवर में रखने की कोशिश की है, जिस चीज़ में हम सामान बना रहे हैं, हमारी एक्सपर्टीज़ है। और बहुत अच्छा लगा लोगों को, इंडिया में बहुत एप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे काम को लोग और लोग ले भी रहे हैं यहाँ पे। सर, जिस तरह से आपने बताया कि जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं जो हुँ, बेकार हो जाते हैं, कहीं हाँ जी, हाँ। कबाड़ी के पास मिलते हैं, या जी। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि इन सब चीज़ों से एक प्रोडक्ट बनाया जाए, अपने बिज़नेस को बढ़ाया जाए? देखिए जी, ये सब चीज़ें आती हैं शौक से। हमने शौक-शौक में पहले अपने लिए बनाया कुछ सामान, फिर हम फर्स्ट टाइम जब फेयर में आए, तो हमें यहाँ पे लोगों से काफ़ी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला। हमने अपने घर की छत पे एक छोटा-सा एक टीन शेड डाल के इस काम को शुरू किया था और धीरे-धीरे करते-करते टीम बड़ी होती गई, हमें ऐसे रिस्पॉन्स मिलने लगा और आज हम बाहर कई देशों में अपनी ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसका सारा का सारा श्रेय जाता है जो हमारी ये एक बहुत अच्छी एक टीम बनी हुई है इंडिया में, गवर्नमेंट की सपोर्ट है और साथ में आपके ये एपीसीएच वाले हैं, आईएचजीए वाले हैं, यहाँ से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है हमारा सामान बिकने के लिए। सर, ये अलग-अलग बाइक में देख रहा हूँ, ये किस तरह से बनाई गई हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? ये बाइक्स आप देखेंगे, ये कुछ एक्चुअली क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई है। कोई कहता है कि हमें यूएस का फ्लैग चाहिए, कोई कहता है हमें हार्ले डेविडसन का टाइप्स इस तरह की कोई बाइक बनाएँ। इसके अंदर भी बहुत सारे मशीनरी के पार्ट्स लगे हैं। ये चेन से इसके टायर्स बने हैं आप देखेंगे और ये घोड़े की नाल से इसकी सीट बनी है। आप ये देखिए, ये घोड़े की नाल है, ये भी और ये भी। और ये तार लगी है, ये एक्चुअल वायर है जो बाइसिकल की उसमें ब्रेक में होती है। ये वही वाली तार है। तो उन सबको जोड़ के जॉइन करके एक-एक पार्ट को वेल्ड करके हमने इस सामान को बनाया है, क्योंकि बड़ी मेहनत का काम है। देखिए, साफ-सफाई भी है और देखने में भी चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। सर, जिस तरह से बात की जाती है कि अब इंडिया में भी इस तरह से इस्तेमाल होने लगा है, जो हुँ, वेस्ट मटेरियल है उनको इस्तेमाल होने लगा है, हुँ। तो कितना भविष्य है इस तरह के बिजनेस का जो ये आप कर रहे हैं काफ़ी सालों से? देखिए जी, वो एक गाना है ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो मैं कहना चाहूँगा अभी ये इंडिया की ग्रोथ शुरू हुई है। भविष्य फ्यूचर बहुत ब्राइट है इन चीज़ों में और लोग धीरे-धीरे आ रहे हैं और भी लोग हम देख रहे हैं, नए-नए लोग भी आ रहे हैं, अपने-अपने टेस्ट में अपने-अपने शहरों से चीज़ें बना के ला रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इंडिया में भी लोग इस चीज़ को एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। अच्छा, बात करें तो जैसे रॉ मटेरियल, कोई हुँ। बिजनेस आप करते हैं तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। हाँ जी, हाँ जी। आपका तो वेस्ट मटेरियल है, हुँ। इसके लिए कहाँ से रॉ मटेरियल आप इकट्ठा करते हैं? ये हमें देखिए अलग-अलग जगह पे जाना पड़ता है। जो कुछ लोग कबाड़ी का सामान रखते हैं, वहाँ पे जाके हम बल्क में खरीदते हैं। हमारे पास ऑर्डर चाहे ना भी हो, तो भी हम सामान लेके अपने पास रख लेते हैं सो दैट कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो हमें कल को रॉ मटेरियल के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और कभी-कभी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी पड़ रही है,
तो 1-2 आइटम नया भी लगाना पड़े तो वो भी लग जाता है। तो सामान मार्केट में बेसिकली ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। सर जो इस तरह का बिज़नेस है थोड़ा-सा यूनिक बिज़नेस है हुँ। क्योंकि अभी इंडिया में उतना कल्चर नहीं है, विदेश में काफ़ी लोग पसंद करते हैं इस तरह के जी, जी, प्रोडक्ट। जी, जी, तो जी। अगर कोई इस तरह का बिज़नेस करना चाहता है, जिस तरह से आप जी, रिसाइकिल करके बना रहे हैं चीज़ें, जी, तो वो कैसे चीज़ों को इकट्ठा कर सकता है? कैसे इनको जी। शुरू कर सकता है बिज़नेस? देखिए, ये चीज़ें बनाने के लिए क्रिएटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये वाला आउल देखेंगे आप, इस आउल में आप क्लोज़अप करेंगे तो यहाँ पे स्पून्स लगी हुई हैं, फ़ोर्क लगे हुए हैं। तो ये सब क्रिएटिविटी है। ये क्रिएटिव जो आदमी होते हैं उनका थॉट प्रोसेस बड़ा डिफरेंट होता है और वो ही इस काम को कर सकता है बिकॉज़ बड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है और बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। तो कोई आदमी का माइंड इस तरफ चलता है, तो वो डेफ़िनेटली इस काम को कर सकता है और हाँ, अगर किसी को इस तरह की चीज़ें सीखनी है, तो हमारे यहाँ हम काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग जो करते हैं, हम उनको इंटर्नशिप भी कराते हैं। हमारे यहाँ आके कोई सीखना चाहे तो हम सिखा भी सकते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट बहुत बड़ी है, अलग-अलग लोग अलग-अलग चीज़ बनाएँ अपने थॉट्स के हिसाब से, वो सब दिखेंगी मार्केट में। सर, जिस तरह से आपने बताया कि मार्केट काफ़ी बड़ी है, हुँ, थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल देके कि जैसे आपके प्रोडक्ट हैं, हुँ। क्या-क्या इनकी कॉस्ट है इसके बारे में देखिए, थोड़ा-सा अगर आप मैं बताएँ तो? आपको एक चीज़ लेके इसमें दिखाता हूँ, जैसे ये लायन आप देखेंगे, ये वाला लायन है। अब जैसे हमारा ये मेक इन इंडिया की थीम ऑलरेडी चलती आ रही है। अब देखेंगे इसके अंदर एक-एक नट को वेल्ड किया हुआ है, ये अलग-अलग पार्ट में ये बनाया गया है। यूँ तो इसको बनाने की ओवरऑल कॉस्ट में इसकी कह रही तो कॉस्टिंग इसकी अराउंड 1000 से 1200 रुपए में आ जाएगी। अब ये जो बिकता है ये अराउंड 50 टू 55 हमारा यूएस डॉलर्स का ये प्रोडक्ट बिकता है। तो आपको 4 से साढ़े 4000 रुपए में ये चीज़ बिक जाती है। तो इस तरह की काफ़ी सारी रेंज है हमारे पास। कई चीज़ें एक्सपेंसिव बनती हैं, कई इकोनॉमिकल बनती हैं, लेकिन जब बल्क ऑर्डर्स आते हैं तो वो सब बराबर हो जाता है, प्रॉफिटेबल हो जाता है मतलब। तो ये थे गौरव अग्रवाल जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो जो रॉ मटेरियल है, जो कबाड़ का सामान है, उससे अपना बिज़नेस उन्होंने खड़ा किया है। तमाम तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं जिनकी विदेशों में काफ़ी डिमांड है और इंडिया में भी ये मार्केट नया बनकर उभर रहा है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।